किसान भाइयों, टमाटर की ए टू जेड खेती की जानकारी के इस 8वें भाग में आप सभी का दिल से स्वागत है। अगर आपने अभी तक 7वें भाग तक कुछ भी जानकारी नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देख के आएगा, फिर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम क्या जानने वाले हैं कि टमाटर की खेती के अंदर कुछ ऐसे जुगाड़, कुछ ऐसी तकनीकी का इस्तेमाल करेंगे तो आपका उत्पादन भी बढ़ेगा और साथ ही साथ आपकी मेहनत भी कम लगेगी। तो आज का यह वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आज के इस वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ग्राफ्टिंग तकनीक की। तो ग्राफ्टिंग तकनीक क्या टमाटर में संभव है? जी हाँ, ग्राफ्टिंग तकनीक आपके टमाटर के फसल के अंदर भी संभव है। अगर कुछ नए किसान होंगे उनको बता दे कि ग्राफ्टिंग तकनीक क्या होती है, तो एक नीचे की तरफ जो जंगली पौधा लेते हैं और उसी जंगली पौधे के फैमिली से ऊपर की तरफ जो हमें अच्छा उत्पादन देने वाला, मतलब हमारे लायक, इंसानों के लायक जो भी पौधा होता है उसको जोड़ा जाता है और इसको ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। तो टमाटर के फसल के अंदर ग्राफ्टिंग के लिए कौन सा वाला जंगली पौधा नीचे की तरफ इस्तेमाल किया जाता है? तो जंगली बैंगन। तो जंगली बैंगन का इस्तेमाल करने से इसका फायदा क्या होता है टमाटर के खेती के अंदर ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी से? तो टमाटर की खेती के अंदर अगर ग्राफ्टेड पौधे, ग्राफ्टेड सीडलिंग अगर आप इस्तेमाल करोगे तो उससे फायदा यह होगा कि आपके जड़ों के अंदर जो भी निमेटोड की दिक्कत है, विल्ट, डायबैक जैसी समस्या तो खत्म होगी ही होगी, प्लस में बोनस में आपको मिलेगा। जंगली पौधे आपको पता है कैसे बढ़ते हैं, ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं और अब न्यूट्रिएंट अपटेक भी उनका बहुत तेजी से होता है। तो यही गुण इस जंगली पौधे में होने के कारण नीचे की तरफ ग्राफ्टिंग के अंदर ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट अपटेक बहुत तेज गति से करता है और इससे ऊपर की तरफ भी प्रोडक्शन बहुत अच्छे से बढ़ जाता है। लेकिन ग्राफ्टेड टेक्नोलॉजी वाले जो पौधे का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हो तो ये जितनी तेजी से न्यूट्रिएंट का अपटेक कर रहा है तो उतने ही तेजी से आपका इंटरनोड का साइज भी बढ़ा देगा, जिससे वो जो आपका 1 फीट के अंदर जो 8-10 वाला इंटरनोड का जो भी साइज चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा। और आपको पता है अगर इंटरनोड अगर ज्यादा लंबे लंबे होंगे, फुटाव कम मिला तो प्रोडक्शन कम मिलेगा। तो ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी से अगर आप ग्राफ्टेड सीडलिंग का इस्तेमाल करके अगर टमाटर की खेती करने वाले होंगे तो आपको ये बात अच्छे से ध्यान में रखनी है। अगर इस बात को इग्नोर कर गए या फिर दुर्लक्षित कर गए तो आपका बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। आप कहोगे ये टेक्नोलॉजी फेल है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी फेल नहीं है, आपकी स्ट्रैटेजी गलत हो सकती है। अगर सही स्ट्रैटेजी से ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी को आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका फायदा तय है। तो इसके बाद क्या होता है आपका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में भी कुछ जुगाड़ है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ बातें तो आपको पता ही है क्योंकि आजकल इसके ऊपर वीडियो भी ज्यादा बनते हैं। तो पंडाल बनाते वक्त आप ऐसे क्रॉस करके, बांस को क्रॉस करके आप स्ट्रक्चर बनाते हो। तो इससे अच्छा अगर आप ऐसा पंडाल बनाओगे इस टाइप का तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये जो है इसका जो भी एक लोड लेने का पावर रहता है या फिर जो टेंडेंसी रहती है, ये तिरछा तारछा हो जाता है, नीचे गिर सकता है लेकिन ये गिरता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा लोड अच्छी तरीके से ये मेंटेन कर लेता है। तो इस तरीके से आप पंडाल बनाओगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ये बात आपको पता थी लेकिन मैंने सोचा कि एक बार फिर से रिवीजन इसके अंदर कर देते हैं। और कुछ किस और इसमें एक और फायदा है, आपको एक और बात बताता हूँ कि जब आपके बेड के अंदर जो पौधा रहता है या फिर जो क्रॉस में आप अगर पौधे लगा रहे हो तो वो क्रॉस झिकझैक के अंदर अगर पौधे लगा रहे हो तो झिकझैक के अंदर क्या होता है, एक ही होने के कारण दोनों पौधे एक अंदर की तरफ खींचे जाते हैं। और जब पौधे ज्यादा बड़े हो जाते हैं तो भाई कवरेज में दिक्कत आता है। लेकिन इसमें क्या होता है, दोनों बाजू के पौधे दोनों अलग अलग एक सिंगल सिंगल तार रहते हैं। तो इसमें तार का खर्चा ज्यादा आ जाता है लेकिन मजबूती और कवरेज ये दोनों फायदे आपको इस स्ट्रक्चर में मिल जाते हैं। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर मुझे तो ये अच्छा लग रहा है। खर्चा थोड़ा सा वन टाइम बढ़ेगा लेकिन प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और जो भी अच्छा कवरेज होने के कारण जो डिसीज प्रेशर, इंसेक्ट प्रेशर या फिर जो भी टॉनिक के रिजल्ट है वो आपको इस पंडाल के सिस्टम में अच्छा मिल जाएगा। इसके बाद आता है स्प्रेइंग। तो स्प्रेइंग में क्या जुगाड़ है, तो सुनो कि क्या होता है। अभी बारिश के सीजन में अगर देखो, गर्मी के मौसम में टमाटर की खेती कर रहे हो या फिर आप ठंड के मौसम में टमाटर की खेती कर रहे हो तो आपको कुछ ज्यादा तकलीफें नहीं होती है। जो नैपसैक स्प्रेयर यानी कि पीठ के ऊपर लदने वाला जो भी एक स्प्रेयर का इस्तेमाल करते हैं उनको तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पिस्टन पंप से जो नलिया खींच खींच कर स्प्रेइंग करते हैं उनके लिए ये जुगाड़ बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो क्या होता है, बारिश के मौसम में कीचड़ ज्यादा होता है, वो नलिया खींच खींच के और हर वन डे
इंटरवल में यानी कि एक दिन के अंतराल से आपको स्प्रेइंग करना ही पड़ता है। तो इतनी स्प्रेइंग से आदमी भी थक जाता है। तो कीचड़ लगने के कारण उस नली को कीचड़ लगने के कारण खींचने में बहुत तकलीफ होती है। तो इसके अंदर क्या किया जाता है कि जैसे कि आपका ये स्ट्रक्चर है, समझ लो उदाहरण के लिए, तो ऐसा क्या करते हैं, एक 30-30 40-40 फीट के अंदर क्या करते हैं, ये बीच की जो जगह रहती है जहां से आप चलते हो स्प्रेइंग वगैरह करते हो, तो इस बीच वाले स्प्रे यहाँ पे क्या करते हैं, एक बांस का टुकड़ा लगाया दिया जाता है। जिससे क्या होता है, ये 30 फीट 40 फीट आप अपने हिसाब से रख सकते हो, कोई टेंशन नहीं। तो इसका लॉजिक क्या होता है, जो नली होती है आपकी स्प्रेइंग की, ये इससे खींची जाती है और जो कीचड़ है इसमें निकलता है। जमीन में ज्यादा इसका लोड जाता नहीं नली का, इसलिए ज्यादा कीचड़ नली को ना लगने के कारण नली खींचने में और स्प्रेइंग करने वाले इंसान को बहुत आसान जाता है। बहुत कम आदमी लोगों के साथ आप लंबी लंबी लाइन भी होगी आपके खेत के अंदर, वो कीचड़ वाला जमीन होगा, तो वहां पे स्प्रेइंग का यह जुगाड़ आपके लिए सबसे कारगर है। हमारे पास कुछ इमेजेस थे, अगर मिल गई तो मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो पे भी दिखा दूंगा। अभी इसके बाद आता है हमारा 3G वाला जुगाड़। अभी ये कहेंगे ये 3G वाला जुगाड़ क्या है, तो जैसे हमने देखा कि मिर्च 1 फीट का हो गया, मिर्च 1 फीट का हो गया, तो हमने मिर्च के अंदर ऐसा 3G कटिंग किया तो उससे फुटाव ज्यादा मिला। तो वैसे ही मिर्च हो गया, टमाटर हो गया, बैंगन हो गया, तीनों एक ही फैमिली के, तो वही वाला 3G कटिंग अगर आप टमाटर की फसल में भी करते हो तो फुटाव ज्यादा मिलेगा। 3G कटिंग में क्या होता है, आप जो शेंडा है, शेंडा को कट कर देते हो और उससे क्या होता है कि जो अपाइकल डोमिनेंस है, शेंड्याचं प्रभुत्व, वो खत्म हो जाता है और उससे क्या होता है, जो भी आपका फुटाव है या फिर फसल का ध्यान हॉरिजॉन्टल यानी कि एक फुटाव के ऊपर जाता है और उससे आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन अच्छी तरीके से मिल जाता है। तो यह तकनीक भी बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। अगर आपके लिए यह तकनीक नई है, यार ये कुछ भी नया बता रहा है, तो एक काम करना, एक लाइन में तो यह प्रयोग करके ही देखना, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और एक लाइन में रिजल्ट मिला तो अगले साल से भी इसको पूरे प्लॉट में कंटिन्यू कर देना, आपको रिजल्ट तो जरूर मिलने वाला है। लेकिन यह तकनीक नहीं है, टमाटर के अंदर आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया है, तो इसीलिए ये आपके लिए नहीं हो सकती है। तो ये ड्रेंचिंग, अभी ड्रेंचिंग का भी एक जुगाड़ है। ड्रेंचिंग का जी, आप जो पीठ के ऊपर जो पंप लेते हो या फिर अपने पिस्टन पंप के नली के द्वारा जो ड्रेंचिंग करते हो, उसमें क्या होता है, एक समान ड्रेंचिंग करना पड़ता है। तो एक समान ड्रेंचिंग उसमें करना बहुत दिक्कत जाता है। यह जुगाड़ आपने देखा भी होगा। तो आपको क्या करना है, एक ऐसा लंबी डंडी के साथ आपको एक आपका कोई भी एक डिब्बा ज्वाइन कर लेना है। उसके अंदर आपका नोजल रहना चाहिए। वो नोजल से क्या होगा, आपका ग्लास भरेगा, वो ग्लास भरने के बाद आपको तिरछा कर देना है। ये जुगाड़ तो आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा। मैंने रिवीजन इसलिए करा दिया क्योंकि कुछ भी आप बातें भूलने नहीं चाहिए, क्योंकि आप A to Z सीरीज हमारी देख रहे हैं। तो ड्रेंचिंग का ये भी जुगाड़ अच्छा है। और हाल ही में मैंने एक वीडियो देखा, पाइप का जुगाड़ है। मतलब आप ये जो पंडाल बनाते वक्त जो बांस का इस्तेमाल करते हो नीचे की तरफ ऐसा डालने के लिए, तो उसके अंदर, उस वीडियो के अंदर मैंने क्या देखा कि ऐसा एक गोल पाइप लिया गया है और उस पाइप को, ये पाइप लिया गया है, ऊपर का जो भी हिस्सा है उसे बंद कर दिया है और नीचे की तरफ ऐसे एक कुछ बनाया गया है जिससे उसको आसानी से पकड़ सके और नीचे की तरफ ढकेल सके। और ये नीचे का हिस्सा है, इसे खुला रखा जाता है। जब आप बांस लगाते हो, बांस लगाने के बाद क्या होता है, एक आदमी यहाँ से पकड़ के पकड़ता है, एक दूसरा यहाँ से पकड़ता है और जोर जोर से ऐसा धक्का मार मार के बांस लग जाता है। तो ये भी जुगाड़, पाइप वाला जुगाड़ बांस लगाने के लिए अच्छा है। क्योंकि ऐसा उसको उस बांस के ऊपर लटक के आपका मेहनत भी ज्यादा लगता है और बांस भी अच्छी तरीके से नीचे की तरफ जाती नहीं है। तो इस जुगाड़ के सहारे आपका बांस बहुत अच्छी तरीके से नीचे की तरफ जा सकता है। ये कुछ जुगाड़ मैंने आपके लिए ढूंढ के रखे थे जो मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगा। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे ग्राफ्टिंग लगा, दूसरा स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है, तीसरा स्प्रेइंग का ये जुगाड़ जो कीचड़ में आपको बहुत दिक्कत आता है, आपकी मेहनत बचेगी तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है। 3G कटिंग आपके लिए नहीं हो सकती है, तो एक लाइन में तो ट्राई करके जरूर देखना। और ड्रेंचिंग का जुगाड़ सभी को पता है और ये पाइप वाला भी आपको पता ही होगा। तो आज का यह वीडियो या फिर या इस वीडियो के अंदर आपको कौन सा वाला जुगाड़ अच्छा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। और हमारा 1 मिलियन का टारगेट जरूर कंप्लीट करके देना, क्योंकि 1 मिलियन यानी कि 10 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट हमारा कंप्लीट होते ही हम आपके लिए वर्ल्ड क्लास लेवल का जो भी नॉलेज है वो देने वाले हैं। क्योंकि आप देखो, अगर आप मुझे 10 लाख सब्सक्राइबर इस अनिर्माता चैनल के ऊपर पाकर दोगे तो रिटर्न गिफ्ट के तौर पर मैं अपनी जिंदगी की पूरा का पूरा जितना इस दिमाग में नॉलेज भरा है वो सबका सब दे
दूंगा। आप कहोगे कि यार इसके आगे भी नॉलेज है, हो सकता है क्या? जी हाँ, इसके आगे भी बहुत सारी बातें, अगर वो आप सुनोगे तो सुनते रह जाओगे। तो अगर वो बातें जाननी है तो यार इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। 10 लाख का टारगेट है, आप जरूर कंप्लीट करा दोगे, मेरे को एक्सपीरियंस है आप सभी का। तो चले ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। जय जवान जय किसान।